वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नजास्तों के हवाले से, नापाकियों के हवाले से दर्स चल रहा है, तो काफ़ी सारे मसाइल तो बयान हो गए। आज चंद मसाइल जो है, ये तीसरा हमारा नजास्तों के हवाले से दर्स है, तो उसमें से चंद अहम तरीन मसाइल हमारे रहते हैं, वो इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि ये मुकम्मल हो जाए। उनमें सबसे पहले मसला ये है कि जानवरों की जो सूखी हुई हड्डियाँ होती हैं, ये पाक होती हैं या नापाक होती हैं। याद रखें कि खिंजीर के अलावा जितने भी जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गधे हैं, चीते हैं, शेर हैं, हाथी हैं, उनकी वो हड्डियाँ कि जिनके ऊपर चिकनाई ना लगी हो, गोश्त ना लगा हो, बिल्कुल सूखी हड्डी, वो बिल्कुल पाक है। इसी तरह खिंजीर के अलावा, सूअर के अलावा हर जानवर के बाल वो भी पाक हैं। इसी तरह खिंजीर के अलावा हर जानवर के दांत भी पाक हैं, बशर्ते कि इन पर उनकी वो रुतूबत ना लगी हो, तो ये पाक होंगे। जी, देखो जी, अगर इस्तेमाल थी तो जेड़े खिंजीर दे दांदे वो तो नहीं इस्तेमाल थी, उसकी हड्डी ते दांद इस्तेमाल नहीं थी सकता, क्योंकि वो नजसुल ऐन है। उस तो अलावा अगर कहीं होर दरिंदे देन तो वो पाक हैं, पाक चीज़ का इस्तेमाल जायज़ है। हाँ, साथ के बेहतर और मुनासिब नहीं, लेकिन शरन जायज़ उसी, क्योंकि एक पाक चीज़ है। जी, ये थोड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। इस हवाले नाल जितने तक साकू 100% यकीन हासिल नहीं थी ना, खाली शुबहात नाल असा नाजायज़ हुक्म ना ले सकते। पाकी नापाकी के हवाले नाल एक शरीयत का उसूल है कि जितने तक साकू यकीन हासिल न थी वने, 100% असा शोर न थी वहाँ यकीन साकू न थी वे, उतने तक उस चीज़ की नापाकी का हुक्म असा ना दे सकते। खाली वहमो गमान ना कि वो जी काफरां दे मुल्क चुआया है, जी काफरां बनाया है, उत्ते खिंजीर भी होने, हर तरह की चीज़ां होनियां, तो हो सकता है खिंजीर का हो ना, ये हो सकता है नाल उसका नापाकी का हुक्म नहीं थी सकता। देखो जी, इल्म च कोनी तो बात वो तो ज़ाहिर गल माजूर है ना शरन, एक बंदे दे इल्म च कोनी। जिन्हें मैं एक मिसाल है ना, इमाम साहब अगे नमाज पढ़ांदा पे बगैर वुजू दे, ते मुक्तदी पीछे नमाज पढ़दे पे, मुक्तदियों को पता ही कोनी लगा, तो उन्हां दी नमाज का क्या हुक्म है शरन? थी वैसी उन्हां दी नमाज थी वैसी। या मैं तो एक और मसला दसा इसे नमाज से रिलेटेड कि इमाम साहब इजाफी सजदा साहब तक कीता है, नहीं सजदा साहब वाजिब ही को नहीं, इमाम साहब इन्हें कर छोड़ा है। अच्छा, इमाम साहब सजदा साहब कीता है, बकिया दी नमाज भी हो गई, इमाम दी भी हो गई, जिन्हां दी रकतां रह गई 1 2 3 या 4 रकतां वो बाद शामिल थे, उन्हें अगर उस इजाफी सजदे दे विच इमाम नाल शिरकत की थी है, उन्हां दी नमाज त्रुट गई है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हों को पता भी होवे कि इमाम इजाफी सजदा कीता है। अगर उन्हों को पता नहीं लगा तो उन्हों दी नमाज थी गई है, सजदा साहब इजाफी कर गई। इजाफी तो मुराद एक के वाजिब कौन ही थे कर गई। बस औकात नहीं होता इमाम को लुकमा कोई देना चाह, इमाम समझता है भाई लुकमा में कोई फर्ज नमाज मिल गए तो वह सजदा साहब में ते वाजिब है, और सजदा साहब की टिकलो तो है। इसी तरह दूसरी रकत उस खलोमण आई, एक रकत पढ़ने तो बाद खलोमण आई, वो भूल के बैठा है, क्या पीछे लुकमा ने तो फौरन 3 दफा सुभान अल्लाह दी मिकदार तो पहले दूसरी रकत से खड़ा हो गए। जब कई इमाम इतने भी सजदा साहब की खलोते होने, हालांकि सजदा साहब इतने वाजिब कोनी, 3 दफा सुभान अल्लाह दी मिकदार ताखीर थी वने तो वह सजदा साहब वाजिब है। वो ये समझते चूंकि मेरे को लुकमा मिल गए लिहाजा सजदा साहब में ते आ गया जी,
उन ते करसी उसका नुकसान उन्हें को है जिन्होंने रकता कुछ रह गई बाकी को कोनी उसको ही कोनी उसे नमाजियां आम मुक्तदियां कोई कोनी। इसे मारू फुकाहा लिखा है कि बिला वजह सजदा साहब करना ये मकरू है, शरअन मकरू है, क्योंकि ये मसबूक मुक्तदीन दी नमाज़ों को फासिद करने वाली चीज है, तोड़ने वाली चीज है। पहली दो रकातन जो इमाम तिलावत करता करे भूल गए उसको नंबर नहीं गए वो सजदा साहब करसी ना, सजदा साहब क्यों करसी, सजदा साहब कौन ही ना। लेकिन मिसाल ने तौर पे तो एक मिसाल लेती है कि जितने तक इल्म ना होवे किसी चीज ही पाकी ना पाकी दा, और तो उस वजह से तो ज़ाहिर गल जायज़ है। अगो इस तरह के मसाइल आसन, यानी अगला जरा एक मसला है कि रास्ते का जरा चिक्कोड़ है, रास्ते का कीचड़, वो चाहे बारिश की वजह नाल होवे चाहे वो किसी होर वजह, इन्हें मतलब हम दुकान है छिड़काव कर दें, तरकाव तक कर दें, या इन्हें दी हुण एक टैंकी लगी है सामने क्लासिक फूड वाला दी, ये भर वेंदी ते तो परनाले वाहूं लग ने बहुत सारे डे पानी आ वेंदे, ये रोड ते लगा वेंदे। अब कीचड़ हो गया रास्ते का, चाहे बारिश की वजह से हो या इसके अलावा, तो ये कीचड़ अगर कपड़ों पर लग जाता है, बदन पर लग जाता है, तो ये पाक है। अगर किसी ने बगैर धोए नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी, जब तक उसे उसकी नापाकी का इल्म ना हो, यकीन ना हो जाए। खाली ये कि यार रोड है, यहाँ पर तो जानवर भी गुजरते हैं, वो भी लीद करते रहते हैं, गंदगी करते रहते हैं, कुत्ते बिल्लियां यहाँ पर होते हैं, तो उन्होंने भी हो सकता है गंदगी की हो और सकता है इस कीचड़ में उनकी गंदगी भी शामिल हो सकता है किसी कुत्ते ने आकर इसमें पेशाब कर दिया हो सकता है, इससे कुछ भी नहीं होगा, नापाकी का हुक्म साबित नहीं होगा। हाँ, बेहतर ये है कि रास्ते का कीचड़ लग गया उसको धो लिया जाए, ये बेहतर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कल को मिसाल के तौर पर आपको एक दिन बाद किसी ने आकर, किसी मुसलमान ने बताया कि वही उस कीचड़ में जो आपके कपड़ों पर लगा था, मैंने खुद देखा था, उसमें तो कुत्ता पेशाब कर रहा था, उसमें नापाकी थी, ये गटर का पानी शामिल हो गया था। अब नुकसान क्या होगा? आपको वो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब तो पता चल गया, यकीन भी हासिल हो गया। तो जब तक यकीन ना हो, रास्ते का कीचड़, रास्ते पर खड़ा हुआ पानी, ये बिल्कुल पाक है, कपड़ों पर लग जाए, बदन पर लग जाए, बगैर धोए नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि इसको धो लिया जाए। अच्छा, इसी तरह बारिश का पानी, अब जैसे छत है तो परनालों से आता है, तो फुकाहा ने लिखा कि जो अभी बारिश जारी है और परनाले का पानी बह रहा है, तो फरमाया कि ये पाक है, ये पाक। अगरचे छत के ऊपर जगह जगह नजासत पड़ी हो, छत पर बिल्लियां चढ़ती रहती, उन्होंने पेशाब किया है अपना, जगह जगह नजासत पड़ी है, वो बारिश के दौरान वो जो बहने वाला पानी है वो पाक है। हाँ, तब तक नापाक नहीं होगा जब तक पानी का उस नजासत की वजह से रंग, बू या जायके में फर्क ना है, कि पानी के अंदर उस नजासत का रंग आ रहा है, जर्रात आ रहे हैं, तो वो नापाक होगा। इसी तरह अगर उसकी बू आ रही है पानी में या जायका आ रहा है, तो वो पानी नापाक होगा, वरना वो पानी नापाक नहीं होगा। अलबत्ता अगर बारिश रुक जाए और जो पानी बह रहा था वो बहना भी रुक गया, बारिश रुकने के बाद थोड़ी देर पानी बहता है जो छतों पर खड़ा होता है, उसके बाद पानी क्या करता है? टपकता है। वो जो कतरा कतरा करके टपक रहा है ना, अगर छत के ऊपर नजासत पड़ी थी तो वो जो टपकने वाला पानी है वो नापाक होगा, क्योंकि वो बहते पानी का हुक्म और होता है। अब वो बहता पानी नहीं है, अब वो पानी खड़ा हो गया। इसी तरह बारिश आती है तो हमारे यहाँ जो नालियां बनी हैं, इन नालियों में पानी बह रहा होता है, तो ये जो बहने वाला पानी है ये भी पाक है। बारिश के दौरान बहने वाला पानी पाक है, जब तक उसमें नजासत का रंग, बू या जायका जाहिर ना हो। यानी जब तक वो जारी हो गया ना, जारी हो गया, तो वो पानी क्या है? पाक है। उसमें निजासत भी हो, अगरचे निजासत है, हाँ, उसमें साजी ये है कि पानी पाक तो है। आपने पानी ऐसे चुल्लू में लिया
नाली में से, पानी, उस पानी के अंदर नजासत का कोई जर्रा आ गया तो चुल्लू में लेते ही वो पानी नापाक हो। क्यों? अब वो जारी नहीं रहा, कट गया उस पानी से, जारी पानी से आपने निकाल लिया। अब उसका क्या हुआ कि जैसे आपने चुल्लू में लिया, पानी भी नापाक, जब पानी नापाक है तो उसने हाथों को भी क्या कर दिया, नापाक। लेकिन अगर ऐसे चुल्लू में पानी लिया और उसमें निजासत का कोई जर्रा नहीं है तो वो पानी क्या है, बिल्कुल पाक है। इसी तरह जो गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, ये हमारे यहाँ सड़क पे काफी सारा पानी खड़ा होता है, तो ये पानी भी पाक है। अगरचे आपको पता है कि ये पानी क्या होता है, मैला होता है ना, गदला होता है, मिट्टी वाला पानी हो जाता है, लेकिन पानी ये क्या है, पाक है। जब तक ये यकीन ना हो जाए कि इसमें गटर वाला पानी शामिल हुआ है। हाँ, अगर यकीन हो गया कि इसमें गटर वाला पानी शामिल है, या आपने खुद देखा कि भाई वो तो गधे की लीद, घोड़े की लीद यहाँ पर पड़ी है, जानवरों की लीद पड़ी है इसी में, तो अब वो पानी क्या होगा, नापाक हो जाएगा। हाँ, अगर वो इतना ज्यादा है, गहरा भी है और इतना भी लंबा है कि जो दाह दर दाह में आ जाता है, 25 फुट 25 गज लंबाई चौड़ाई उसकी है, या 225 फुट लंबाई चौड़ाई है, तो ऐसी सूरत में अगर उसमें कोई निजासत देख भी लेते हैं तो आप उसको नापाक नहीं कह सकते जब तक उस पानी के जो औसाफ हैं वो बदल ना जाए, तगय्युर ना आ जाए। यानी पानी के अंदर अगर निजासत का रंग, बू और जायका जाहिर नहीं हो रहा, तो जिस जगह निजासत पड़ी है ऐसे पानी में, तो उस जगह से अगर कोई वुजू करता है तो उसके ऊपर से नहीं करेगा, दूसरी तरफ से कर सकता है। समझ आ रही है? तो ये पीछे हम ये मसाइल बयान कर चुके हैं दाह दर दाह के हवाले से, तो ज़िम्नन ये भी मैंने बयान कर दिया। समझ आ गई? तो ये वो पानी की बात हो रही है कि जो खड़ा है, लेकिन अगर बारिश जारी है और पानी बह रहा है तो फिर उसका भी वही हुक्म होगा कि ये पाक होगा। जी क्लियर जी। एक तो सारे को रोजमर्रा का मामूल है, सारे से मुतासिर थी, बारिश लगी है, बारिश फ्लो गई, जब बारिश फ्लो गई थी तब मैं जैसे बैठा हुई चल रहा हूँ, मैं घर बना, बारिश फ्लो गई, बाजार नालियां भरियां खलियां, गलियां भरियां खलियां, पानी दिया उन्होंने नालियां का पानी शामिल है, जिस हिसाब पता भी सारे गटर नहीं नाली नीचे लगे हुए हैं, ठीक है, फ्लश वो यकीनन सारे चीजें बदन से वे रहे हैं, कपड़े से वे रहे हैं, बाद औकात जो ना वो इतने साल सुकून सी नहीं थी वेंदी, पानी ज्यादा होना मोटरसाइकिल पैदल बंद इतना बुला रहता होता है, ये बाद कर है दूसरे ये पानी बह जाओ, ये कई जगह खलोता होता है पानी। अगर मैं जी गल समझा, मैं ज्यादा समझो तो शायद असली गल भाई ये पाक पानी समझ चाहते, क्योंकि 250 ज्यादा पानी पड़ता है, काफी लंबी जगह से खलोता होता है, ये रंग बदलना कुछ ऑलरेडी गल आ गया, रंग तो बदला खला होते तो खुद पता लगता पे होते, क्योंकि ब्याह मिट्टी भी होती, ब्याह गंदी शंदी होती, रंग दिल से हो जाता है, ये थोड़ी वजाहत करो जी। देखो जी, अगर जेड़ा तुसा नाली वाली गल करते पे हो ना कि नाली मतलब बारिश रुक गई है, बारिश रुक गई है, तो हुण नाली वाला पानी जेड़ा है ना उस सारे गटर घरां दे विच हैं जी। अच्छा, वो हुण नाली वाले पानी दे नाल नाली वाला पानी गली वाले पानी दे नाल मिला खलोता है, सड़क वाले पानी दे नाल उसका मिला खलोता है, बारिश रुक गई है, तो ज़ाहिर गल है हुण तां सब कुछ यकीन थी गया ना जी कि गटर दा पानी शामिल थींदा पे, गटर दे पानी नाल इत्तिसाल है और वो उसकी इतनी मिकदार भी नहीं होती कि दाह दर दाह हो, तो लिहाजा ऐसी सूरत है वो पानी नापाक है, वो पानी नापाक ज्यादा होता है। आम गली तो थोड़ा थोड़ा पानी खलोता होता है ना जी, जिन्हें हुण तुसां ए आदे पे ना पानी भाई इसका किन्ने पता लगसी, इसका रंग तो चेंज होता है, गदला होता है। देखो जी, वो जो आखे ना जी पानी का रंग, बू और जायका ना बदला हो, उसका मतलब यह है कि पानी दे विच नजासत दा रंग जाहिर थी वने, मिट्टी दा रंग नहीं, नजासत दा रंग जाहिर थी वने, या नजासत दी उसे जो बू आवे, या नजासत दा उस पानी चू जायका आवे, ए मतलब है रंग, बू और जायके दा बदलन दा, ए मतलब है। अच्छी तरह समझ आ गई जी।
कोई सवाल है? तो सामने सारे नमाज बिताने लगे हैं तो सारा छिंटा सारे आए होते हैं तो दी किसी जगह ना कि साजी छिंटे आए होते हैं रोज नमाज नहीं थी आगे सारे बिचौन के बड़ी थी इसी तरह सड़क ते छिड़काव पानी का कोई करता पे होंगे लोग बसाओ का तसा गुजरते भी हाँ मोटरसाइकिल ते भी वैसे भी तो छिड़काव करता पे कई दफा तो ओ पाइपलाइन को तेने साइड ते करते जब कई दफा छिड़काव सागु की करते नाल ओ हुन जेड़ा सड़क का जो पानी है छिड़काव के दौरान जो छींटे बदन पर कपड़ों पर पड़ रही हैं वो भी पाक हैं, लेकिन बेहतर ये है कि उनसे अपने बदन को और कपड़ों को बचा लिया जाए और अगर लग गई हैं तो उन्हें धो लिया जाए। ये धोना क्या है? बेहतर है। ये एक बहुत अहम तरीन आज चंद बातें थी। उसके बाद जनाब औरत के अगली शर्मगाह पेशाब का मकाम है, वहां से सफेद एक रुतूबत निकलती है। इसका क्या हुक्म है? तो ये जो रुतूबत होती है ये बिल्कुल पाक होती है। औरत की अगली शर्मगाह से जो रुतूबत सफेद निकलती है इसका वही हुक्म है जो इंसान की थूक नहीं होती कि मुंह में थूक एक तबई तौर पर पैदा होती है, तो औरत की शर्मगाह में भी एक रुतूबत है, वो कुदरती तौर पर एक कुदरती चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई इन्फेक्शन है, जख्म है और उसकी वजह से वो पैदा हो रही है। वो रुतूबत कुदरती तौर पर होती है, तबई तौर पर होती है, लिहाजा वो पाक है। कपड़े पर बदन पर लग जाए उसको धोना जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको भी धो लिया जाए, बेहतर है। हाँ, अगर किसी औरत को इन्फेक्शन हो गया है और वो पानी इंतहाई मतलब वो सुर्खी आलूद आ रहा है, पानी वो सुर्ख होकर आ रहा है, उसमें सुर्खी आ रही है, या वो इंतहाई जर्द और इंतहाई बदबूदार किस्म का पानी आ रहा है, तो ये इस बात की अलामत और निशानी बाज़ डॉक्टर बयान करते हैं कि अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कहीं इस पर्दे की जगह पर कहीं अंदर या बच्चेदानी में कोई जख्म है और उस जख्म से जो गंदा पानी है वो इस रतूबत के साथ मिलकर बाहर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हुक्म क्या होगा कि ये पानी नापाक होगा, इससे वुजू भी टूट जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो होता है जिसे आमतौर पर लोग लिकोरिया भी कहते हैं, तो इसका जो पानी है आमतौर पर ये पाक होता है, इससे वुजू नहीं टूटता। लेकिन बेहतर ये है कि इसको धो भी लिया जाए, वुजू भी कर लिया जाए। उसके बाद अगला मसला और अहम पॉइंट वो कि बसौकात गोश्त सड़ जाता है, गोश्त के अंदर बदबू पैदा हो जाती है। फ्रिज में गोश्त रखा, बिजली गई, कूलिंग नहीं हुई, कूलिंग ख़त्म हो गई, गोश्त ख़राब हो गया। अब वो जब ख़राब हो गया तो उसमें कीड़े पड़ गए, तो उसका क्या हुक्म है? तो इस गोश्त का खाना हराम हो जाता है, गोश्त का खाना हराम हो जाता है जो सड़ जाता है, लेकिन ये नापाक नहीं होता। चाहे कीड़े पड़ जाए रहेगा पाक, लेकिन खाना क्या होगा? उसका हराम हो जाएगा। इसी तरह अगला जो मसला है कि मय्यत बसौकात उसके मुंह से वो पानी बह रहा होता है, रालें टपक रही होती हैं, पानी बहना शुरू, तो ये पानी भी बिल्कुल नापाक होता है। उसी तरह नापाक है जिस तरह एक इंसान का पेशाब नापाक होता है। दौरान गुस्ल मैयत छींटे जरे आने कपड़ा दे जिस्म दे। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। दौरान गुस्ल मैयत को गुस्ल दे रहे हैं और छींटे आ गए तो वो उसको हम नापाक नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस्तेमाली पानी है, मुस्तामल पानी है। मुस्तामल पानी कौल राजे के मुताबिक जिस पर फतवा है नापाक नहीं है। बेहतर यह है कि कपड़ों को उससे बचाया जाए, नापाक नहीं है। और मैयत को गुस्ल देने के बाद नहा लेना मुस्तहब है, फर्ज भी नहीं होता। बेहतर है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद गुस्ल कर लिया जाए, नहा लिया जाए। अच्छा, ये हमारे यहाँ उपले नहीं, ज़रूरी नहीं है, अगर कोई एहतियातन उसको साफ कर लेता है तो बेहतर है, ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि इसमें एक शुबह है, पता नहीं हो सकता कोई नापाकी का छींटा ना आ गया हो, तो शुबह से नापाकी साबित नहीं होती। अच्छा, आगे एक अहम तरीन चीज़ जो हमारे यहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल होती है आजकल, हमारे यहाँ ये उपले, गोए, सूरियाँ, ये इस्तेमाल होते हैं। इसका क्या हुक्म है? तो देखिए, इसका इस्तेमाल करना तो शरन जायज़ है, इसको सुखा कर इस्तेमाल करना जायज़ है। इसका खरीदो फरोख्त, हालांकि नापाकी है, इसकी खरीदो फरोख्त भी उलमा ने जायज़ करार दी है, बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, अब सवाल यह है कि आपने आग जलाई, रोटी पका रहे हैं और उसी उपले का धुआं रोटी को लग गया, रोटी पाक है या नापाक है? तो फुक़हा फरमाते हैं कि रोटी नापाक नहीं होगी। और अगर उपला, सूरी, गोया मुकम्मल जल गया, बिल्कुल जल गया, उसकी राख रह गई, अब उसकी राख भी पाक हो गई। हालांकि जब तक वो उपला है वो नजासत गलीजा है, नापाक है, लेकिन जब जल गया, चूंकि उसकी असल बदल गई, हेयत बदल गई। जैसे फुक़हा ने एक मिसाल दी कि खिंजीर जो नजसुल ऐन है, नमक की कान में गिर गया या खोता गिर गया और पूरा नमक बन गया, तो चूंकि उसकी माहियत बदल गई, फरमाया अब वो हलाल है, जायज़ है, खा सकते हैं। क्योंकि आप वो सुअर नहीं खा रहे, आप तो वो खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, खोता नहीं खा रहे, नमक खा रहे हैं। जब असल बदल जाए तो हुक्म भी ये होता है, हुक्म भी बदल जाता है। तो ऐसी सूरत में चूंकि वो राख हो गई, उसकी असल बदल गई, उपाक। हाँ, बसाओ का ऐसा होता है कि वो मुकम्मल तौर पर गोया उपला जला नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें से बाकी रह जाता है। तो अगर वो है तो वो फिर उसी तरह नापाक ही होगा। जी जी, रोटी पकाने में चाय लौंग लगी हुई। अच्छा जी, ये देखें, ये तो खुशक, लेकिन अब अगर खुश्क हो, अब सवाल ये बनता है, वो बाद में बात करेंगे। सवाल ये बनता है कि अगर उपला खुश्क है, गोया खुश्क है, उसको किसी ने हाथ लगा लिया, हाथ नापाक होगा या नहीं होगा? जब तक हाथ पर निजासत नहीं लगेगी, हाथ नापाक नहीं होगा। हाँ, निजाफत के ये जरूर खिलाफ है, यानी तबआन ये कराहत इसमें आती है। और ये घर वालों को ये तालीम देनी चाहिए कि अगर आप रोटी बना रहे हैं और रोटी के नीचे लगा रहे हैं तो मेहरबानी करके हाथों के साथ ना लगाया करें। कोई लकड़ी वगैरह रख लें, उस लकड़ी के साथ, हाँ लकड़ी के साथ है, चिमटा या कोई भी चीज़ है, उनके साथ करें। या एक और बात के साथ एक और बंदा हेल्पर बिठा दें, साथ बच्ची बिठा दें, साथ घर में और हैं, मतलब दीगर हैं औरतें, उनको साथ बिठा दें। आजकल बैठे होने नुस्ता जी, ये जी मौजूद चेंज न थी वञे, इस ज़ुमरे नाले एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर तशरीफ़ के लाइन ते ॾिठनि त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाल साफ़ करदे पिया आहिनि। ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भई ऐ अली, जहिड़ा बंदा बीवी दे नाल उहदे अमूरे ख़ानदानी जी मदद करांदा है, अल्लाह पाक उसको जितने जिस्म दे बाल हैं उन्होंने बराबर दे अल्लाह सवाब देता है। और वो सवाब एक साल का जिसके दिन भर दे रोज़न ते रात भर की इबादत है। असल गल को हल्का जगह जो रंग में जो। अच्छा, इस रवायत पे भी कलाम करता वल्लाह वाला, मैं चूंकि पढ़ी कोनी ना सुनी है, पहली दफ़ा थोड़े को सुनी है, इंशाल्लाह से तहकीक करके अगले इंशाल्लाह इतवार को इसी में हकीकती बयान कर छोड़ सा क्या है दुरुस्त है या नहीं। अच्छा, उस तो बाद अगली मैं एक जाते दर्स देना पिया कि ज़ौजा दे नाल हेल्प करावनी चाहिए उमूर खानादारी के हवाले नाल। बाज़ काम इन कि जिन्हें बंदे मर्द को चाहिए कि हेल्प करे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित भी है। तो एक बंदा याद पे कि आज तक मैं जरा है ना, चाहे ज़ौजा हामला भी थी गई है, मैं पानी भर के ना बाल्टियां दे भाई कई को मैं डिठा वो जी पानी भरते होते उन्हें, तो सारे मुआशरे सारे खानदान बड़ा मायूब समझा वेंदा है। और उसको आखिर ये तो रनू है भाई,
मैं कहना ए कोई मसला को नहीं भाई, औरत तकलीफ है जे जी हां रांदे मियां बीवी सिर्फ एक घर है और कोई है ही कोना ए मायू भी कोनी। अच्छा आवाज दूसरी गाल की कि साडे खानदान एच इडे कदे भी नहीं थिया कि त्रिमो जना कट्ठे बा के खाना खाओ, हालांकि मतलब ये तो सुन्नत तो साबित है। सारे घर के कदे भी ये असा नहीं दिठा कि पहले त्रिमुत खाना खादे ते बाद जने खादे, पहले जने खासी बाद त्रिमुत खासी। पुरानी रस्म मतलब वो चाहिए होते। हालांकि जिन्हें चीज़ों का शरीयत हुक्म दिता है उन्हें ते शामिल कर देना, और जिन्हें ते कोनी असा उन्हें को अपनी इज्जत बेइज्जती समझी होते हैं। जी हाँ। अच्छा हुण उस तो बाद एक बड़ा ही अहम तरीन मसला कि साढ़े हाँ फर्श को लिपाई की वेंदी है गोबर दे नाल, धूं विच मिला के गोबर मिला के ते फर्श दी लिपाई कर दें। अच्छा दीवारां ते कर दें, ठीक है, फर्श भी कर दें। असा को फर्श नाल कलाम है कि उस फर्श के उत्ते नमाज पढ़ सकते हैं या ना पढ़ सकते। सुक गए हुण, सुकण तो बाद फोका या ना फरमाया कि बगैर कुछ बिछाए वो नापाक है, फर्श के नापाक, बगैर कुछ बिछाए उस ऐसा नमाज ना पढ़ सकते, परेशान नहीं थी। हाँ अगर उसके ऊपर कोई चीज़ बिछा देते हैं, और उमूमन हम बिछाते हैं चाहे नमाज होती है या मुसल्ला होता है, अब उसके ऊपर अगर नमाज हम पढ़ेंगे तो वो नमाज बिल्कुल हो जाएगी। और देखो जो भूसा तो नापाक नहीं है ना, वो तो फिर कलाम ही उस पर नहीं बनता, वो तो सारा सारा बहुत ज्यादा लोग कच्चे हिरवाना कई भी लोग कोशिश से मिला तो होता है क्या मुंह नहीं होता। तो कपड़ों को पाक करने का तरीका एक दो मसले बयान करते हैं और फिर दर्स को आज हम समेटते हैं। इमरान साहब जो है ना जल्दी ये थोड़ी बस बड़ा है हमें कपड़ों को पाक करने का तरीका। अच्छा कपड़ों पर नजासत लग जाती है, नजासत की बहुत सारी किस्में, उनमें से एक मनी भी है। कपड़े पर मनी लग गई और मनी अब हम देखेंगे कि खुश्क है या तर है। अगर वो खुश्क है उसको अच्छी तरह मल लें, रगड़ लें कपड़े को, कपड़ा पाक हो जाएगा बगैर धोए, अगरचे वहां पर मनी का निशान हो, और अगरचे बाद में उस पर पानी पड़ जाए और दोबारा वो अकड़ जाए तब भी वो पाक है। कि जब एक दफा पाक हो गया दोबारा फिर नापाक की लौट कर नहीं आती जब तक दोबारा नजासत ना लगे। हाँ उसमें अच्छा बेहतर भी ये होता है खुश्क हो जाए, अच्छी तरह मल लें, पाक हो गया, अब मजे से उसको धो लें, उसका निशान दूर कर लें। एहतियात की फिर हाजत जरूरत नहीं होगी। उसके छींटे भी अगर बदन पर पड़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो खुश्क हो गई, आपने रगड़ लिया और पाक हो गई। लेकिन जब तक वो तर है तो उसको धोना अब ज़रूरी है। अब रगड़ने से मसलने से पाक नहीं होगी, धोना ज़रूरी है। अच्छा धोने में ज़्यादा बेहतर ये है कि नल के नीचे धोया जाए या लोटे के साथ धोया जाए। क्यों? इसलिए कि नल के नीचे धोएंगे या लोटे के ज़रिए धोएंगे तो 3 दफ़ा धोना और निचोड़ना ये ज़रूरी नहीं है। 3 दफ़ा धोना और निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। ऐसे पकड़ें, पानी डालें, अच्छी तरह आप पानी बहा दें। जब आपका ये ज़ने गालिब हो जाए कि भाई इसमें से निजासत बह गई होगी, निकल गई होगी, कपड़ा क्या हो गया? पाक हो गया। वो जो 3 दफ़ा धोना और निचोड़ने का हुक्म है वो उस सूरत में है कि आप मगे के साथ है या किसी ऐसे बर्तन के साथ, उसके साथ आप पानी डालते हैं, अच्छी तरह डालें, फिर उसको पूरी अच्छी तरह निचोड़ें, फिर कपड़े को रखें, अपने हाथों को फिर पाक करें, फिर दोबारा उस पर पानी डालें, उसको अच्छी तरह निचोड़ें और इतना पूरा जोर लगाएं कि आपके मुताबिक एक कतरा भी बाकी ना रहे। फिर उसको रखें, फिर दोबारा अपने हाथ धोएं, फिर तीसरी दफा पानी डालें, फिर अच्छी तरह उसको निचोड़ें, अब जाकर कपड़ा पाक होगा। लेकिन याद रखें इसमें अमूमन हमारे यहाँ घर की औरतें पाक करती हैं। अगर इस तरीके से औरत पाक करेगी, और औरत का क्या होता है अमूमन जोर कम होता है, मर्द का ज्यादा होता है। औरत ने अपने तौर पे पूरा जोर लगा लिया, एक कतरा भी बाकी नहीं गिरा, बाकी नहीं रहा उसके मुताबिक, अब वो कपड़ा उसके हक में तो पाक हो गया। लेकिन अगर मर्द जोर लगाता
तो एक दो कतरे और निकल आते उसमें से, तो अब वो मर्द के हक में कपड़ा नापाक रहेगा। औरत जब मर्द का कपड़ा पाक कर रही है, उसने तो खुद पहनना नहीं है, उसके हक में तो पाक हो गया। इस तरह वो 3 दफा धोने और निचोड़ने वाला मर्द के हक में नापाक रहेगा, क्योंकि मर्द अगर जोर लगाता तो और ज्यादा कतरे निकल आते, कुछ कतरे मजीद टिपक जाते। तो ऐसी सूरत में वो कपड़ा मर्द के हक में नापाक रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर औरत से पाक करवा भी रहे, सबसे पहले तो खुद करना चाहिए, लेकिन अगर औरत से करवाते हैं फिर आप एहतियात करें, या तो औरत को फिर ये कहें कि वो नल के नीचे इसको पाक करे, क्योंकि उसमें 3 दफा धोने और निचोड़ने का कोई रोला नहीं है। या फिर लोटे के जरिए, लोटे का पानी भी जारी पानी के हुक्म है, और जारी पानी की तारीफ वो हुक्म में होता है कि एक तरफ से पानी आए और दूसरी तरफ से निकल जाए। लोटे में उसके मुंह से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकलता है, नल में ऊपर टैंकी से पानी आता है, नल से निकल आता है, तो ये जारी पानी के हुक्म में है। इसी तरह किसी ने दरिया में या नहर में पानी वो ये चीजें पाक की, तो उसमें भी बिल्कुल मिनवान यही हुक्म होगा कि आप अच्छी तरह मलें। जब ये ज़ने गालिब हो जाए कि निजात इसमें से निकल गई होगी, वो पाक हो गया, उसमें 3 दफा निचोड़ना और 3 दफा धोने की शर्त नहीं है, क्योंकि वो है ही जारी पानी। क्लियर हो गया ये मसला? अच्छा, हाँ, ये जो बाल्टी में डाल दिया, टब में डाल दिया या वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अच्छा पाक कपड़ों के साथ नापाक कपड़े भी डाल देती हैं, तो अब वो सारे पाक कपड़े भी नापाक हो जाएंगे, और इसकी शरन इजाजत भी नहीं है, गुनाहगार भी होगी औरत। क्यों? इसलिए कि बिला जरूरत ये पाक कपड़ों को भी नापाक कर रही हैं। और आला हज़रत फरमाया फतावा रज़विया शरीफ में कि बिला जरूरत नापाक चीज को नापाक करना गुनाह है, नाजायज है। अब वो सबसे पहले तो एहतियात वही है कि आपके कपड़े नापाक हुए हैं, एहतराम हो गया, कपड़े नापाक हो गए, खुद पाक करें। बसौकात बच्ची हमने उठाई होती है, मेरे अपने कपड़े बसौकात नापाक हो जाते हैं, बच्ची ने पेशाब कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फौरन उनको पाक कर देता हूँ और जारी पानी के साथ पाक करता हूँ। कपड़े चेंज किए, फौरन पाक कर लिए, बाद में गुस्ल कर लिया। अब वो नजर आ रहे होते हैं कि ये फला फला जगह पर नजासत लगी हुई है, पेशाब लगा है, मैं घर वालों के ऊपर ये कपड़े भी नहीं डालता। क्यों? हो सकता है उनके पाक करते करते वो जगह ही खुश्क हो जाए, तो ये मामलात हो सकते हैं, तो खुद पाक कर लें। और अगर किसी ने इस तरह कर भी दिए, अब सब कपड़ों को पाक करना जरूरी हो जाएगा। कैसे पाक करेंगे? उसमें फिर वही है कि टब में है, टब को नल के नीचे रख दें और किसी स्टिक के साथ, पाइप के साथ सारे कपड़ों को दबा दें, हत्ता कि सारे कपड़े पानी के अंदर डूब जाएं, कोई भी कपड़ा ऊपर उठा हुआ ना हो। उधर से नल खोल लें और पानी जब टब भर जाएगा, बाल्टी भर जाएगी, उसकी साइडों किनारों से पानी बह रहा होगा, और जब आपका ज़ने गालिब हो जाए कि उसमें से नापाक पानी निकल गया है, अब वो कपड़े, बाल्टी, वो स्टिक सब क्या हो गए? पाक हो गए। इसी तरह अगर किसी ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, नापाक हो गए, नीचे से खोल दें, ऊपर से पानी डालना शुरू कर दें, ऊपर से पाइप रख दिया, नीचे वाला वॉशिंग मशीन का जो पाइप है जहां से पानी निकलता है उसको छोड़ दें। अब ये जारी पानी की सूरत बन गई, एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है। जब ये ज़ने गालिब हो जाए कि वो पानी उसमें से नापाक निकल गया, वो क्या हो गया? पाक हो गया। अच्छा, ये चीजें हैं जिनमें एहतियात जरूरी है। अच्छा, बसौ औक़ात गद्दा नापाक हो जाता है, सोफा नापाक हो जाता है, ये अपना बेड वाला गद्दा नापाक हो जाता है, कालीन नापाक हो जाता है। तो अब ये तो चीजें इनको निचोड़ने से रहे। इनके बारे में हुक्म यह है कि अगर जारी पानी नहीं है, इस पर पानी बहाएं, इसको लटका दें, जब पानी टपकना मौकूफ हो जाए, कतरे बहना मौकूफ हो जाए, फिर दोबारा धोएं, फिर उसको लटका दें, फिर जब टपकना मौकूफ हो जाए कतरे, फिर तीसरी दफा धोएं, लटका दें, जब कतरे टपकना मौकूफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा दुश्वार है, वक्त काफी लग जाता है। इसका भी वही तरीका है, लोटे के साथ पाक करें या नल के जरिए पाइप लगा लें, पानी वाला मोटर लगा लें और इसको धो लें, और जब ज़ने गालिब हो जाए कि निजात इसमें से निकल गई है, तो वो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। तो ये पाक करने का तरीका। मस्जिद के कालीन के हवाले से बहुत अहम बात है कि मस्जिद का कालीन बसौकत ऐसा होता है कि बच्चा पेशाब कर देता है,
अच्छा, ये मसाजिद में हमारे काफ़ी सारे यहाँ मुझसे पूछते रहते हैं और पाकिस्तान भर से ये बात पूछते हैं। अब हम क्या करें, वो कालीन तो हमने जनाब नीचे वो समद बॉन्ड लगाया हुआ है, कालीन कैसे निकालें? इतना बड़ा कालीन है, इतनी बड़ी मस्जिद है, अब क्या करें भाई? उसको पाक भी करना है, जाहिर सी बात है वो नापाक है, उसका तरीकाकार क्या है? अच्छा, अगर तो कालीनों के टुकड़े, जाहिर सी बात है टुकड़े होते हैं लंबे लंबे, अच्छा जी, अब वो सफ टाइप हैं या दो दो तीन तीन सफ़ों पर मुश्तमिल है कालीन और उस तरह बिछाया गया है। अब आप क्या करें? इसका आसान तरीका, एक बड़ी सी परात ले लें या आप ले लें टब, उसको कालीन के नीचे ले जाएं, उस जगह ले जाएं जिस जगह बच्चे ने पेशाब किया है। अच्छा, ले जाकर क्या करें? उसको मतलब थोड़ा सा आप उस परात के अंदर या कालीन के अंदर थोड़ा सा कालीन को झुका दें, पस्ती में ले जाएं। आप पानी डालें तो दीगर जो मस्जिद में कालीन फैला हुआ है उधर ना जाए, अतराफ में ना जाए, पानी उधर ही गिरे। अच्छा, अब आप क्या करें? लोटा ले आए या पानी का पाइप ले आए। अब लोटे के साथ पानी डालना शुरू कर दें और उसको अच्छी तरह हिलाएं, पानी पड़ता जाएगा और पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे से निकलता जाएगा, वो परात में या टब वगैरह में पानी पड़ जाएगा। जब आपका ज़न गालिब हो जाए कि वो जो नजासत थी वो मैंने बहा दी, अब वो कालीन क्या हो गया? पाक हो गया। अच्छा, बुसावकात ऐसा भी होता है कि वहां पर वो जगह नहीं होती दाखिल करने की, अब क्या करें? अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरा कालीन उखाड़ें और जगह जगह से वो फटेगा, या फिर अगला ऑप्शन है, वो ज़ाहिर सी बात है उसमें नुकसान ज्यादा है, फिर ऐसा करें कि कट लगाएं, आप ब्लेड वगैरह के साथ कट लगा दें। कट लगाने के बाद इतनी जगह बनाएं कि उसमें परात गुजर जाए, कोई इस तरह का बर्तन गुजर जाए, और उसमें फिर उसी तरीके के मुताबिक कालीन को पाक कर दें। ये जितनी मेरी अपनी मतलब तहकीकात हैं, मालूमात हैं इस हवाले से, तो ये सबसे आसान तरीका है। जी, सारी मंजिल बच्चे पेशाब पीते हैं, हमारे आमिर तो पुत्र पीते हैं, आमिर हाशमी वो तो बंदा है लगा गई तभी क्या बने सो वो असां बड़ा सोचे पुछा कीते मतलब ये काम कीते तले दे रात रखी से चा वो तो यार लोटा सोता है सब चाय से पिलाई चाय दे पर तो आयो गरम गरम होते हो। ठीक, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आखिर में बकिया सारे तकरीबन मसाइल हमारे हो गए। इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिर में एक और अहम तरीन मसला है कि आजकल वैसे सर्दियां आ रही हैं तो लोग लंडे में जाकर स्वेटरें लेते हैं, वास्कट लेते हैं, कोट लेते हैं। अच्छा, ये इस्तेमाली कपड़े भी पड़े होते हैं और अमूमन ये इम्पोर्टेड होते हैं, मतलब कुफार के ममालिक से दरामद किए होते हैं। तो अब इनका क्या हुक्म होगा? बगैर धोए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखिए, कुफार के जो कपड़े हैं जब तक इन पर नजासत जाहिर ना हो, बगैर धोए भी इनको इस्तेमाल करने में हरज नहीं है। वही बात, यकीन जब तक है नहीं तो हम नापाक नहीं कह सकते खाली शुबे की वजह से, लेकिन बेहतर है, मुनासिब यही है कि इनको एक दफा धो लिया जाए। अवलन तो हमारे यहाँ धोया जाता है क्योंकि इनमें स्मेल ऐसी होती है कि वो इस्तेमाल होते भी नहीं। ड्राई क्लीन करानी चाहिए। अच्छा, वो भी मैं बता दूं। अच्छा, उसमें स्मेल होती है, बसौकत अगर बगैर धोए इस्तेमाल कर लें तो उसमें खारिश और एलर्जी वगैरह भी लग जाती है। तो हमारे यहाँ अमूमन धोया जाता है, लेकिन बिल फर्ज अगर कोई ना भी धोए, पहन ले बिल फर्ज कि उसमें स्मेल नहीं आ रही और उसने इस्तेमाल कर भी लिया है, तो फिर भी कोई हर्ज मुज़ायका नहीं है। लेकिन सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब हर शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 127 पर लिखते हैं कि फासिकों के इस्तेमाली कपड़े, ये फुसाक व फुजार हैं, जिनका नापाक होना, नजिस होना मालूम ना हो, पाक समझे जाएंगे,
मगर बेनमाजी के पाजामे वगैरह में एहतियात यही है कि रुमाली यानी वो जो शर्मगाह के साथ कपड़े का हिस्सा होता है उसको पाक कर लिया जाए। कि अक्सर बेनमाजी पेशाब करके वैसे ही पाजामा ये शलवार वगैरह बांध लेते हैं, और कुफार के इन कपड़ों के पाक कर लेने में तो बहुत ख्याल करना चाहिए। उनमें तो इस तरह का वो तस्वर ही नहीं है। लेकिन जो शरीयत का हुक्म है वो यही है कि ये पाक ही रहेंगे, वो बेहतर है कि पाक कर लिए जाए। अच्छा, कई चीजें हमसे रह गई हैं, जैसे शीशा नापाक हो जाए, कोई बर्तन नापाक हो जाए, छुरी चाकू नापाक हो जाए, जूता नापाक हो जाए, तो उसको पाक करने का तरीका क्या है। जूते के बारे में आते हैं कि जूते पर कोई नजासत लग जाती है, तो अगर जूता है उस पर कोई दलदार नजासत लगी है, दलदार मतलब जिस नजासत का कोई जिस्म होता है, जैसे पखाना लग गया, गोबर लग गया, तो अब ये नजासत अगरचे तार हो, इसको अगर कोई खुरच और रगड़ ले जूता पाक हो जाएगा। खुरचने से, रगड़ने से जूता क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। और अगर पेशाब की तरह कोई पतली नजासत जूते पर लगी है, अगर वो तर है तो उस पर मिट्टी डालें, राख डाल दें, रेत वगैरह डालें और उसको अच्छी तरह रगड़ लें, अब भी वो क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। लेकिन अगर पेशाब वगैरह लगा है, इस तरह कोई पतली नजासत लगी है और उसको आपने इस तरह पाक नहीं किया हत्ता कि वो खुश्क हो गया, अब धोना जरूरी होगा। धोकर ही जूतों को पाक किया जाएगा, और उसी तरह धोएं कि नल के नीचे या लोटे के जरिए धो लें। जब ज़ने गालिब हो जाए कि वो नजासत बह गई होगी, उतर गई होगी, वो जूता क्या हो गया, पाक हो गया। इसी तरह आए आप शीशे की तरफ, आईना है, शीशा है, चीनी के बर्तन है, मिट्टी के रोगनी बर्तन है, उनको पाक करना है। या लकड़ी है और उस पर पॉलिश की गई है और उनमें कोई मसाम नहीं है, उसमें कोई डिजाइन नहीं बना हुआ, नक्शो निगार नहीं है, वालेकुम सलाम। अब उसको आपने पाक करना है, तो उसको पाक करने का तरीका कार क्या है कि कपड़े के साथ या किसी पत्ते वगैरह के साथ नजासत को अगर पूंछ ले, इस तरह के नजासत का असर खत्म हो जाए, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पाक हो जाएंगी। लेकिन अगर वो बर्तन उसमें कोई दरार है या कुछ उखड़ी हुई चीज है उसमें, या कोई हिस्सा टूटा हुआ है, या किसी जगह पॉलिश वो खत्म हो गई, निकल गई है, अब ये चीजें नापाक हुई हैं, यानी खुरदरापन है इनमें और नापाक हो गई, तो अब ये पूंछने से पाक नहीं होगी, इन्हें धोना जरूरी होगा। कई बर्तन ऐसे होते हैं नक्शो निगार वाले होते हैं, तो वो सिर्फ पूंछने से पाक नहीं होंगे, उनको धोना क्या होगा, जरूरी होगा। इसी तरह अगर ऐसे बर्तन है, चीनी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है, या मिट्टी का बर्तन पुराना हो गया और उसमें चिकनाई बहुत ज्यादा लग जाती है, आपको पता है, और ऐसे बर्तन को अगर आप धूप में रख कर देखें तो वो 100 उसमें से घी निकल रहा होता है, हाथ आप लगाएंगे, हाथ पर वो आपकी चिकनाहट लग जाएगी। अगर इस तरह के चिकने बर्तन है या लोहे, तांबे, पीतल वगैरह की धातों के बर्तन बने हुए, तो उन्हें फकत 3 दफा धोने से वो बर्तन पाक हो जाएंगे। उनको ऐसा नहीं है कि भाई उनको धोएं और छोड़ दें, उल्टा करके रख दें, पानी टपकना मौकूफ हो जाए फिर दोबारा धोएं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो दरार वाले बर्तन हैं, दरार वाले हैं, अब अगर उनको धोएंगे तो फिर गैर जारी पानी में, नल के नहीं, वैसे जैसे मग्गे के साथ धो रहे हैं या किसी बर्तन के साथ धो रहे हैं, तो फिर उनको एक दफा धोएंगे, रखेंगे, पानी टपकना मौकूफ हो जाएगा, फिर दोबारा धोएंगे, फिर तीसरी दफा धोएंगे, तब जाकर वो बर्तन पाक होगा। लेकिन अगर नल के जरिए उस कपड़े को आप उस बर्तन को आप पाक कर रहे हैं, तो वो बर्तन क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।